नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बहुत ही ज़्यादा डरावनी और रूह कँपा देने वाली कहानी में। आज की कहानी सचमुच में घटित और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी है। तो बिना देर किए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि कहानी पसंद आए तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा। आज की जो कहानी है ये राजस्थान की स्टोरी है। राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक नई नवेली दुल्हन आई थी। जो नई नवेली दुल्हन थी वह बहुत ही ज्यादा गुणी थी, घर का काम काज वगैरह करती थी और दुल्हन को उसकी सासू माँ ने ये चीज बता दिया था कि तुम्हें बाथरूम के लिए सुबह उठना होगा, क्योंकि गांव में कोई भी सुविधा नहीं है। सुबह उठोगी तभी तुम खेत में जंगल झाड़ वगैरह में बाथरूम के लिए जाओगी, नहीं तो तुमको कंट्रोल करके घर में ही रहना पड़ेगा। एक और ऑप्शन है, इवनिंग में पूरा अंधेरा हो जाने के बाद से गांव की औरतें निकलती हैं, तब उनके साथ या फिर तुम्हें मेरे साथ जाना पड़ेगा बाथरूम के लिए खेत में। यही सिस्टम है और तुमको फॉलो करना पड़ेगा। तो दुल्हन ने बोला कि ठीक है मम्मी जी, जैसा आप लोग कहें, जैसा आप लोग को ठीक लगे मैं वैसा ही क्या करूंगी। दुल्हन का काम फिक्स हो गया था कि घर का काम करेगी, घर के अंदर रहेगी और पूरा का पूरा घूंघट लेगी। राजस्थान में लोग बहुत ज्यादातर घूंघट वगैरह लेते हैं पहले के समय में, अभी का मुझे पता नहीं है। तो ये जो कहानी है ना ये कुछ साल पहले की है। तो इवनिंग हो जाने के बाद से दुल्हन जाती थी बाथरूम के लिए और फिर या तो फिर सुबह जाएगी। दोस्तों एक समय की बात है, दुल्हन आधी रात को जग गई और उसको लगा कि पूरा का पूरा उजाला हो चुका है, मतलब सूर्य निकलने ही वाला है, तो क्यों ना मैं बाथरूम के लिए चली जाऊं। दुल्हन अंदर ही अंदर घबरा रही थी कि ऐसा लग रहा है कि मैं लेट सो के उठी हूँ, अगर मुझे किसी ने देख लिया तो सासू माँ मुझे बोलेगी, डांटेगी, ये भी डांटेंगे, घर परिवार वाले मुझे बहुत सुनाएंगे। दुल्हन तो बहुत ही ज्यादा डरी थी, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि चांदनी रात है और रात के 1-1:30 हो रहे हैं। वह तो सुबह के 4 समझ गई थी और वह घर से लालटेन लेके भागी भागी जा रही थी खेत में। उसको रास्ते में 1-2 औरतें मिली तो उसको और भी ज्यादा डर हो गया। उसको लगा कि अरे भाई साहब, ज्यादा सुबह हो गया है, लोग आना जाना स्टार्ट कर दिए हैं, मुझे जल्दी से जाना होगा बाथरूम। वह खेत में गई और अपना काम करके उधर से जब लौटी तब उसने नोटिस किया कि एक औरत है जो मुस्कुरा रही है। इसको देख के ये भी छोटा सा स्माइल देके आगे बढ़ गई। जैसे ही दुल्हन आगे बढ़ी उस औरत ने पीछे से दुल्हन का नाम लिया और बोला कि अरे बहन रुको, तुम भाग क्यों रही हो। तब दुल्हन पीछे मुड़ के देखी और बोली कि नहीं बहन, मुझे मत रोको, मुझे जाने दो, क्योंकि घर जाके मुझे बहुत सारा काम करना है। अगर मैं घर टाइम से नहीं पहुंची तो मेरी सासू माँ मुझे सुनाएंगी और बहुत ज्यादा डांटेंगी, तो बेहतर है कि मुझे जाने दो। तब उस औरत ने बोला कि रुको सखी, मैं तुम्हारे घर वालों को जानती हूँ और मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, तुम्हारा सारा का सारा काम करवा दूंगी, तुम बिल्कुल भी मत घबराओ। तो दुल्हन ने यह बात सुन के थोड़े समय के लिए रुक गई और बोली कि हाँ बताओ। तब उस औरत ने अपने बारे में बताया कि मैं तुम्हारे पड़ोस में रहती हूँ, काफी समय से तुमको देखती हूँ बाथरूम आते जाते, बट कभी हम दोनों की बात हुई नहीं है। और उस औरत ने दुल्हन के घर के हर एक मेंबर के बारे में वो सारी बातें बताई जो दुल्हन पहले से जानती थी। तो दुल्हन को यकीन करना बहुत ही आसान हो गया कि हाँ ये मेरी पड़ोसी है, क्योंकि पड़ोसी ही वे सारी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं या फिर घर के लोग ही बता सकते हैं कि घर में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। बट उस औरत को सारी चीजें पता थी और दुल्हन पहली बार उस औरत से मिली थी। दुल्हन भी खुश हो गई, उसने सोचा कि चलो कोई तो है जो मुझे जानता है, जो मुझे पसंद कर रहा है, मुझसे बात कर रहा है, तो मैं आगे से इसी के साथ बाथरूम आऊंगी और बाथरूम से जाऊंगी। फिर दुल्हन ने बोला कि देखो सखी, अब हम दोनों दोस्त हो गए हैं तो हम लोग साथ में ही बाथरूम के लिए जाएंगे, इवनिंग हो चाहे सुबह हो, और साथ में ही रिटर्न आएंगे। तो दोनों की दोनों खुश हो गई और दुल्हन अपने साथ उस औरत को लेती हुई घर आ गई।
घर आने के बाद से बैठने के लिए छोटा सा स्टूल दिया और बोला कि सखी तुम यहीं पे बैठ जाओ और मैं घर का अपना काम निपटा लेती हूँ। तभी दुल्हन के दोस्त ने बोला कि अरे सखी, तुम अकेले कैसे काम करोगी, मैं कराती हूँ ना तुम्हारा काम। फिर दुल्हन ने बोला कि नहीं सखी, तुम मेरे यहाँ मेहमान हो, पहली बार आई हो, तुम बैठो, कभी और करा देना, मैं कर लूंगी, मुझे आदत है, मैं बहुत ज्यादा काम करती हूँ। दुल्हन जो थी यह बात बोल के घर में चली गई और घर में से बाहर आई जात के साथ। तो जो जात होता है ये पहले के समय में था, जो कि काफी भारी होता था और 2 औरतें, 3 औरतें, सिंगल औरतें भी आटा वगैरह पीस सकती थी, चना पीस के सत्तू बना लेना, मतलब इस टाइप की चीजें होती थी, दाल को छाट लेना, उसके बाद ही खाना बनता था। तो यह जात पत्थर का होता था जिसमें बहुत ज्यादा वजन होता था। तो पहले के लोग ताकतवर होते थे, तो उस दुल्हन ने जात उठा लिया था और उठा के लाके बीच आंगन में जात को रख दिया और बैठ के लगी गेहूं पीसने। और जो स्टूल पे बैठी थी दुल्हन की फ्रेंड, वह वहां बैठे बैठे बोल रही है, अरे सखी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है तुम काम कर रही हो, एक काम करो मुझे भी इजाजत दो, मैं भी करूं। तो दुल्हन ने शर्माते हुए बोला कि अच्छा ठीक है बहन, जब तुम इतना बोली रही हो आ जाओ मेरी मदद करा दो। ये दोनों औरतें मिलके ऐसे ऐसे जात को चलाई जा रही हैं। तभी दुल्हन के फ्रेंड का पैर दिख गया और यह देख के दुल्हन थोड़ी सी झटका खाई और बोली, अरे बहन तुम्हारा तो पैर उल्टा है, तुमको अजीब नहीं लगता, तुम चल लेती हो, तुम कंफर्टेबल हो। तभी दुल्हन के दोस्त हंसी और बोली कि हाँ बहन, इसमें दिक्कत क्या है, देखो मैं चल के दिखाती हूँ। अपना घाघरा, जो राजस्थानी घाघरा होता है ना, उसको उसने ऐसे उठाया और ऐसे चल के दिखाई। दुल्हन बहुत ज्यादा खुश हुई और उसने बोला, अरे वाह काफी अच्छा है, तो तुम्हारे लिए जूती वगैरह कैसे यूज होती होगी, तुम तो उल्टा जूती पहनती होगी ना। तो उस औरत ने बोला कि हाँ मैं पहन लेती हूँ, तुम बस यही देख के खुश हो रही हो, मेरे पास एक ऐसी चीज है जो मैं तुम्हें दिखा दूंगी तो तुम तो बेहोशी हो जाओगी। यहाँ पे दुल्हन ना ठाका मार के हंसी और बोली कि सवाल ही पैदा नहीं होता, ऐसा क्या है तुम्हारे पास जो तुम दिखा दोगे तो मैं बेहोश हो जाऊंगी। फिर उस औरत ने बोला कि ठीक है एक काम करो, तुम मेरे पीठ को ऐसे टच करके दिखाओ। दुल्हन बोली कि ठीक है घूमो, मैं टच करती हूँ। जैसे ही वह औरत घूमी, दुल्हन ने ऐसे फटाक से पीठ गई टच करने के लिए, तो जो दुल्हन का हाथ था ना पूरा का पूरा उस औरत के पीठ के अंदर घुस गया, मतलब इतना हाथ घुस गया। यहाँ पे दुल्हन गिरते गिरते बची और जैसे ही उसको महसूस हुआ कि अंदर कुछ नहीं है, कंकाल वगैरह टच हो गया है, उसको बहुत ही ज्यादा तेज का सदमा लगा और वहीं पे गिरी और ऐसी गिरी कि वह दुनिया ही छोड़ दी। सुबह हुई, घर वाले आए और घर वाले देखे कि वहां पर बहू तो गिरी हुई है। घर वालों ने डॉक्टर वगैरह को बुलाया, जांच पड़ताल वगैरह कराया, तो डॉक्टर ने भी यही बोला कि आपकी बहू दुनिया छोड़ दी। अब घर में रोना पीटना वगैरह चालू हो गया। बाद में जो अंतिम संस्कार वगैरह होता है वह सब कुछ हुआ। 1 साल बीते थे। जो दुल्हन थी उसके पति की दूसरी शादी फिक्स हो गई, क्योंकि पहले वाली शादी से कोई बच्चा नहीं था, घर परिवार को भी आगे बढ़ाना था। तो दूसरी शादी फिक्स हुई, शादी भी हो गई और एक और नई दुल्हन घर पे आ गई। इस बार जो नई दुल्हन घर पे आई थी वह उतनी ज्यादा सुंदर तो नहीं थी, बस यही था कि घर के काम काज वगैरह कर लेती थी, कैसो भी घर खानदान चलाना था। जो नई वाली दुल्हन आई थी उसका पति बहुत दिनों तक अपनी वाइफ से बात नहीं किया, क्योंकि पहले वाली इतनी सुंदर नहीं थी और पहले वाली जो थी ना उसकी बात अलग थी, पति को बहुत ज्यादा प्यार था, लेकिन दूसरी वाले के साथ ऐसा कुछ भी था नहीं। थोड़ा समय लगा पति पत्नी को एक पास आने में। तो जब दोनों हस्बैंड और वाइफ क्लोज आए तो प्रेग्नेंट हो गई औरत, नई वाली दुल्हन, और घर में खुशी का माहौल हो गया। लेकिन घर में किसी ने भी बाथरूम वगैरह बनवाया नहीं, अभी भी औरतों को बाहर जाना पड़ता था, सुबह हो या शाम हो, बाहर जाना है मतलब बाहर जाना है, और पूरा का पूरा घूंघट लेके। दूसरी वाली दुल्हन के साथ ये पंगा हो गया कि वह सुबह के 3:30-4 बजे उठी
और वह बाथरूम भाग के गई, क्योंकि ना प्रेगनेंसी में टॉयलेट वगैरह कंट्रोल नहीं होता, प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। तो यह भाग भाग के जा रही थी, इसको बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो रहा था। इसके रास्ते में बहुत सारी औरतें मिली और बात करने की कोशिश किया। इस औरत ने, मतलब दूसरी वाली दुल्हन ने, सबको बोला कि अभी नहीं, मुझे जाने दो, मैं उधर से लौटूंगी, फिर मैं आप लोगों से बात करूंगी। दूसरी वाली दुल्हन गई और अपना क्रियाक्रम किया। और उसके बाद जब दूसरी वाली दुल्हन बाथरूम से लौट रही थी तो उसको रास्ते में एक औरत मिली और उस औरत से उसने बात की और बोला कि बहन, तुम कुछ बोल रही थी जाते समय, मेरे पास समय नहीं था, तो अभी मैं रिटर्न आई हूँ, बताओ तुमको क्या काम है। तो रास्ते में जो औरत मिली थी दूसरी वाली दुल्हन से, उसने बताया कि बस ऐसे ही नॉर्मली तुम्हारा हालचाल लेने के लिए, तुम्हारे घर वाले कैसे हैं, ये सब बात बढ़ाते बढ़ाते इन दोनों में दोस्ती हो गई। और दूसरी वाली दुल्हन ने बोला कि मेरा घर बगल में ही है, चलो तुम मेरे घर। जो रास्ते में औरत मिली थी दूसरी वाली दुल्हन को, वो तैयार हो गई और घर की गेट तक आ गई और दूसरी वाली दुल्हन अंदर घुस गई। और उसने बोला कि तुम अंदर नहीं आओगी क्या? तो उसने बोला कि नहीं, तुम दिल से इजाजत दोगी अंदर आने के लिए तभी मैं अंदर प्रवेश कर सकती हूँ, अदरवाइज मैं अंदर नहीं आ सकती। तो यहाँ पर दूसरी वाली दुल्हन हंसी और बोली कि अरे तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, तुम अंदर क्यों नहीं आ सकती, तुम तो आ सकती हो, तुमको किसने रोका है, मैं दिल से इजाजत देती हूँ, तुम मेरी दोस्त हो, तुम अंदर आओ। बस इतना ही जो बाहर औरत खड़ी थी उसने सुना और वह तुरंत अंदर घुस गई। और अंदर पता है कैसे घुसी? पैरों से नहीं घुसी, उड़ती हुई अंदर घुसी। यह देख के दूसरी वाली दुल्हन डर गई और उसको समझ आ गया कि उसने घर पे किसको इनवाइट किया है। दूसरी वाली दुल्हन को भी झटका लगा और गिर के बेहोश हो गई। और तब तक क्या हुआ कि पूरी की पूरी रोशनी हो गई थी, सासू माँ भी उठ गई और सासू माँ के उठने की जो आवाज थी ना, वह जैसे ही उस आत्मा के कान में पड़ा, वह आत्मा गायब। अब सासू माँ अपनी बहू को देखी कि नीचे गिरी हुई है, सास ने चिल्लाना स्टार्ट कर दिया, घर के लोगों को इकट्ठा किया, फिर तांत्रिक को बुलाया गया। तांत्रिक घर पे आया, उसने देखा और पूछा दूसरी वाली दुल्हन से कि तुम्हारे साथ कौन आया, क्या क्या हुआ। दूसरी वाली दुल्हन ने सारी की सारी घटना बताई। तब उस तांत्रिक ने बोला कि देखो, तुम्हारे साथ बहुत बड़ी चीज होते होते रह गई, एक काम करो, आज से तुम यह ताबीज पहनो और तुम घर में ही रहो, घर के बाहर मत जाओ, क्योंकि तुम्हारे ऊपर किसी आत्मा की नजर है। तब सासू माँ ने तांत्रिक से पूछा कि बाबा, ऐसा क्या है मेरे घर में जो मेरे ही घर में सारी की सारी औरतें, आत्माएं मेरे घर के पीछे पड़ी है, आप बताएंगे? तब उस तांत्रिक ने बोला कि देखिए, आपकी बहू के पीछे कोई और आत्मा नहीं, इसकी खुद की सौतन पड़ी है। तांत्रिक ने जब ये बात बोला तब दुल्हन को झटका लगा और उसने बोला कि हाँ सासू माँ, मेरे पति के बारे में वह औरत बहुत ज्यादा बातें कर रही थी, ऐसे जैसे कि वो सब कुछ जानती हो। यहाँ पे जब सारी की सारी बातें खुली तब घर वालों को पता चला कि हाँ, ये सचमुच में वही थी और वही इस टाइप की हरकतें करती थी। और वह घर में इसलिए घुसी क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि दूसरी वाली दुल्हन घर में रहे, वो भी उसके पति के साथ, और उसके कोख में बच्चा था तो वो बच्चा को भी मारना चाहती थी। तो जो आत्मा थी वह घर के अंदर इसलिए नहीं घुस रही थी क्योंकि उसको परमिशन जब तक नहीं देती दूसरी वाली दुल्हन, तब तक वह अंदर नहीं आ सकती थी। और दूसरी वाली दुल्हन ने गलती किया, बहुत बड़ी गलती किया, उसको परमिशन नहीं देना चाहिए, बट इसको पता नहीं था कि वह आत्मा है या इंसान है। इंसान रूपी बात कर रही थी आत्मा, और किसी ने उसका पैर वैर थोड़ी ने देखा था, मतलब कुछ ऐसा होता है ना कि ताकि हमको पता चले, झटका लगे, ऐसा कुछ भी नहीं था। और पहली वाली पत्नी दूसरी वाली पत्नी को मारना चाह रही थी, बस एक ही चीज था, जेलसी के वजह से। तांत्रिक ने क्या किया कि उस घर को बांध दिया और ताबीज हर एक इंसान को दे दिया घर में कि लो आप लोग पहनो। घर के बाहर द्वार पर बहुत बड़ा ऐसा चरकूट टाइप से बना दिया और वहां पर बैठ के मंत्र वगैरह पढ़ा और उस आत्मा को इनवाइट किया, मतलब पहली वाली पत्नी को इनवाइट किया और पूछा कि तुम ये सब क्यों कर रही हो। तो जैसे ही वह आत्मा आई तो उसने बताया कि मुझे भी मारने वाली एक चुड़ैल थी
और मारने के बाद से मैं खुद चुड़ैल बन गई और ऊपर से मुझे बर्दाश्त नहीं है कि ये मेरे घर में रहे और मेरे पति के साथ रहे, इसीलिए मैंने कोशिश किया इसको मारने का। तब तांत्रिक बोला कि देखो, तुम्हारे साथ जब घटना घटित हुई थी तब किसी को कुछ भी पता नहीं था कि तुम्हारे साथ कैसे हो गया। अगर किसी को पता होता तो जरूर बचाने की कोशिश करते, बट जो दूसरी वाली है इसके समय पे मतलब ये लकी है कि ये बच गई, तुम इसको छोड़ दो। तो आत्मा मानने के लिए तैयार नहीं, तो आत्मा को जबरदस्ती तांत्रिक ने पकड़ा, लोटिया में कैद किया और गांव के बाहर एक कुआं था, उस कुआं में ले जाके उस लोटिया को डाल दिया और वहां पर मंत्र के द्वारा कुआं का मुंह बांध दिया और बोला कि आज के बाद से तुम बाहर नहीं निकल पाओगे, तुम इसी कुआं में रहोगी। उस दिन से वह आत्मा उसी कुआं में रह गई और जो दूसरी वाली दुल्हन थी वह सही सलामत रही, उससे घर परिवार बढ़ा, मतलब खानदान बस गया। तो दोस्तों, आप लोग बताओ आज की कहानी आप लोगों को कैसी लगी? कहानी पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल पे न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय।